हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम 2997 करने के लिए हमें खोलना है ZMB न्यू बेसिकली। एंटर, ये इंटरफेस खुलेगा। आर्टिकल में डालना है स्टार, मर्चेंडाइज में डालना है स्टार, साइट में डालना है अपना स्टोर कोड एंड लोकेशन में 2997। सिंपली एग्जीक्यूट कर दो। दिस लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड देन एक्सपोर्ट। इसमें थोड़ा सा अलग फार्मूला है एक्सपोर्ट करने का, स्प्रेडशीट पे और वर्ड प्रोसेस पे नहीं होता, तो हम लोकल फाइल पे एक्सपोर्ट करेंगे। ये है टेक्स्ट विद टैब्स, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे हमें रीनेम करना होगा, तो रीनेम करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली 2997 और जो डेट चल रही है आज है 06/02 डॉट लगा के XLS कर दोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जनरेट, अलाउ। तो ये नीचे नहीं खुलेगा, हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा 2997 06/02। एंटर मार दिया, नीचे ओपन हो रहा है, यस करेंगे, ये खुल जाएगा। पहली लाइन हम डिलीट कर देंगे, सॉरी पहली लाइन हमें नहीं चाहिए, कंट्रोल माइनस, ये भी नहीं चाहिए एंड ये भी नहीं चाहिए। सेलेक्ट करके एक्सपेंड कर देंगे। मटेरियल ग्रुप नहीं चाहिए, प्लांट कोड नहीं चाहिए, स्टोर लॉक नहीं चाहिए, हमें बस ये 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, इसमें भी काफ़ी आर्टिकल होते हैं, हम एटलीस्ट 64 हैं, कल तक 109 थे। ये मैं धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहा हूँ, रोज़ थोड़ा बहुत कर देता हूँ मैं। अब मैं इसमें एक फ़िल्टर लगाऊंगा और लिखूंगा ब्रेड, ब्रेड, मैं ब्रेड का कर देता हूँ, कंट्रोल C, सॉरी कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे इस पर, इसको बैक कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। Z स्टोर खोलना, Z स्टोर HHT, स्टॉक करेक्शन, इस वाले पे क्लिक करना, सेकंड वाले पे। यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। एक्चुअली ये U3 आ रहा, किसी ने स्टॉक चेक किया है इसलिए स्टोर कोड चेक करते रहना है। स्टोर कोड नेक्स्ट करते ही ये खुल जाएगा। इस टैब को खुले रखना, एक न्यू टैब खोल लो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ लिखो MB53, एंटर कर दो। दिस कोड MB53 एंटर कर दी, ये खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको स्टोर कोड डालना है और जो भी आपने आर्टिकल वहाँ से कॉपी किया एक्सेल से, उसको पेस्ट करके एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये दिखाएगा 1000 लोकेशन में 6 पड़ा हुआ है, 2997 में 1 पड़ा है, तो 6 - 1 5। अब हम जाएंगे इस वाले टैब पे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर दबाते ही 6 दिखा रहा है बट हमारे पास 5 है, हम 5 डालेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही वेट। अब हम इसके नीचे वाला कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको बैक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। 4 - 5 मतलब 1, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंटर, यहाँ डालेंगे 1, हमारे पास ये 1 ही है। देन अगेन ये कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सॉरी मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ये 0 दिखा रहा है। अब हम चेक करेंगे MB53 में, पहले MB53 में ही चेक करता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। ये दिखा रहा है -2, मतलब ये 0 क्वांटिटी है, बट इसमें हम 0 नहीं डालेंगे, इसमें हम 1 डाल के इसको एंटर दबा देंगे। शायद हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करके आप मुझे सिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। एंटर
एंटर एंड 1 - 2 पेस्ट एंटर। यहाँ स्टॉक दिखाएगा 2 का, हम डालेंगे 1। ठीक है, वापस एक्सेल पे जाएंगे, ये फ़िल्टर जो लगा है इस फिल्टर में सर्च करेंगे घी। गोपाल जी आनंदा घी, ये 2 का माइनस में स्टॉक दिखा रहा है। MB53 में क्या दिखा रहा है चेक करते हैं। एग्जीक्यूट, ये हमारे पास 1 का स्टॉक है। एक का नहीं है, वेट, -2 है ना, मतलब ये 0 है और 1 का स्टॉक दिखा रहा है, हम इसको 0 डाल देंगे। घी हो गया। अब सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे और यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा लार्ज टू इस्तेमाल लगा देंगे। टैग बैग, बाकी सब 1-2 है। वाइट कॉटन बैग अमूल बटर का कर देते हैं। मदर डेयरी घी से करना स्टार्ट करते हैं। MB53 बैग मीन्स आप समझ गए होगी करना क्या है बेसिकली। और कभी कभी ये होता है कि सिर्फ माइनस में ही कोई क्वांटिटी दिखा रही होगी 1000 में या फिर 2997 में, उसका आप 1 डाल दो या 0 डाल दो। ठीक है, और सेम वैसे ही पोस्ट कर दो जैसे पोस्ट करते हैं स्टॉक करेक्शन में, आपका 2997 क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका भी फिज़िकली स्टॉक चेक करना होता है, बट मैं MB53 में चेक कर लेता हूँ। फ्लोर पे उतने CSA है नहीं मेरे पास, इसलिए। ओके, अभी फिर काइंड ऑफ हमारा ये 2997 भी हो गया, बट इसका भी डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, मैं लिख दूंगा। रह जाएगी हमारी PIS मैं आपको बताता हूँ, वेट। PIS के लिए हम जाएंगे जेड स्टोर में और खोलेंगे पे इन स्लिप। यहाँ डालेंगे स्टोर कोड, यहाँ डालेंगे सेल डेट। सेल डेट थी 05/02/23। एंटर दबाते ही यहाँ अमाउंट शो करेगा। हमारे पास इतना कैश होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक एक्सेल बना रखा है कैश, डेली कैश रिपोर्ट करके। तो ये 31 तारीख की सेल थी, ये 1 तारीख की सेल थी, ये 2 तारीख की थी, ये 3 तारीख की। यहाँ जो बनेगी अभी वो 5 तारीख की सेल बनेगी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट करूँगा एंड यहाँ डालूँगा मैं 5 और इसको कर दूँगा मैं क्लियर। फॉर्मूला लगा ही हुआ है। अमाउंट कितना शो कर रहा था सैप में शो कर रहा है 70,739.50। मैं यहाँ डाल दूँगा 70,740। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जितना भी फिज़िकल कैश कल रात को जियो वाला, ग्रैब वाला, टिल वाला, पॉज वाला, जो भी पैसा है आपके पास उसको निकालना है। अपने हैंडओवर जो भी कैश मूवमेंट समरी होती है उससे मैच करना है कैशियर वाइज। नोट किसके में अगर फटे नोट है, नकली नोट है, तो वो आपको पता होना चाहिए कम ज़्यादा नोट है कि किसके फ्लॉट में कम आया, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो वो अलग चीज़ है। आप सारा पैसा इकट्ठा कर लो, सबके जो भी पैसे हैं सेल के, और उसकी काउंटिंग यहाँ फिल कर दो। ठीक है, वो पता चल जाएगा कितना शॉर्ट आया, कितना माइनस आया। वो आपको मैनेज करना है, बट हमें इतना पैसा चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो मैं अभी पैसा काउंट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।